तो ओवरऑल कैलकुलस का नेचर ही यही है कि कैलकुलस फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है। इसमें बस आप फॉर्मूला कम है और बाकी जो मैथमेटिकल स्किल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस पूरे चैप्टर को अगर आपको खत्म करना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बस दो फॉर्मूला आपको याद रहे। पहला आर एच डी। आर एच डी का फॉर्मूला होता है लिमिट, है ना, एच गोज टू जीरो, एच गोज टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये होता है हमारा आर एच डी का फॉर्मूला। दूसरा होता है हमारा एल एच डी। एल एच डी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड डिनोमिनेटर में माइनस एच। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एफ डैश ए प्लस है ना, यानी कि डेरिवेटिव ए पर हल्का आगे, और इसी को बोलते हैं ये एफ डैश ए माइनस है। तो इस पूरे चैप्टर में बस ये दो बात अगर आपको याद रहता है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी बहुत आसानी से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को समझते हुए, आगे की बात को याद रखते हुए, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हो गया यूनिक टेंजेंट। डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड को अगर मैं डिकोड करूं कि सर इसका ऐसे एकदम अपने शब्दों में इसका डेफिनेशन क्या होगा, है ना, तो मैं बोलूंगा यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट का मतलब समझते हो, है ना। यूनिक टेंजेंट का मतलब होगा एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट पर, ठीक है, एक ही टेंजेंट, इसको हम लोग कहेंगे यूनिक टेंजेंट, है ना। अगर किसी कर्व पे आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया और उस पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, इसका मतलब वो नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। और एक पॉइंट पे अगर एक ही पॉइंट ड्रॉ हो रहा है, एक पॉइंट पे अगर एक ही लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो वो यूनिक टेंजेंट है, यानी वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को अगर मैं बात करूं तो आप पहले से ही जानते होंगे, है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, तो कभी एफ डैश एक्स लिख देते हैं, कभी वाई दिया तो वाई डैश लिख देते हैं, कभी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमने बोला था अगर आपको याद होगा तो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को हमने कभी tan थीटा भी बोला था, इसी को हमने ऐसे बोला m बोला था, इसको y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 बोला था। ये सब एक ही बात है, राइट। लेकिन कैलकुलस की पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास हो जाएगा आर एच डी भी इसी के इक्वल, मतलब जो आर एच डी हमने पढ़ा था ना वो भी डिफरेंशिएशन का ही मतलब है, जो हो गया हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। एल एच डी भी इसी के इक्वल, लिमिट एच गोज टू जीरो, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का एल एच डी और आर एच डी इक्वल हुआ ना, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और तभी उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन ये हो। कभी ये ए को हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख दें तब भी ये सही है, और इसी का मतलब होता है एफ ऑफ, है ना, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, राइट। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के नाम से आपने सुना होगा, वो यही फॉर्मूला है, याद कीजिए, दिखा आपको, है ना। इसी से हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन का प्रूफ हुआ था। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको तो मैं कहता हूँ एक स्पेशल नाम दे दिया हूँ कि ये तो क्रांतिकारी फॉर्मूला है। ठीक है, क्रांतिकारी फॉर्मूला आप भी लिख लेना, कि मतलब कमाल हो गया था जब ये फर्स्ट टाइम कैलकुलस में लोगों ने बताया कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है या उसके डेरिवेटिव को जानना है, तो उसका डेरिवेटिव x गोज टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए के भी इक्वल होता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, ओवरव्यू हमने इस पूरे चैप्टर का ले लिया, और डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड का मीनिंग समझ लिया। फिजिक्स में भी आप क्लास 11th से ही इसे स्टार्ट करते आ रहे हो, जब से फिजिक्स स्टार्ट हुआ है तब से इसका यूज होते आ रहा है। डन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग दो प्रकार से होता है। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव का,
डेरिवेटिव का दो मीनिंग, एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में और एक फिजिकल एस्पेक्ट में। यस और नो? ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में इसे हम लोग कह सकते हैं, और फिजिकल एस्पेक्ट में जो फिजिक्स में यूज होता है मोटे तौर पे, वैसे हर जगह होता है ना? तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल ए। यानी ये कोई कर्व है, इस कर्व पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये जो हमारा टेंजेंट बना ना, इस टेंजेंट का स्लोप ही dy अपॉन dx, ही डिफरेंशिएशन है, ही डेरिवेटिव है। यस और एक जो आपने फिजिक्स में यूज किया है, उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, वेलोसिटी मिलता था। याद आया? तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर आप वो जान लो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ना, अगर आप उसे जान लो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। यस और नो? ठीक है, हो गया नोट। डेरिवेटिव का दो मीनिंग है। डेरिवेटिव का मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है, बट वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना? तो इसका दो मतलब है, आप ऐसे समझिए। तो एक इस मतलब का फिजिक्स में भरपूर अब तक यूज हो रहा था, और इस मतलब का मैथ्स में यूज होता है, कमाल का। वैसे दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों तो dy अपॉन dx का ही मीनिंग है, तो दोनों का ही यूज होगा, लेकिन मोटे तौर पर रफली ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्ट मैथ्स में यूज होता है, और फिजिकल एक्सपेक्ट फिजिक्स में पक्का यूज होता है। याद कीजिए, फर्स्ट स्टार्टिंग में 11th में आपने पढ़ा होगा, तो कैसे आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे और एक्सेलरेशन मिल जाता था, है ना? किसी टाइम t पे टाइम इज इक्वल 5 पुट कर देते थे, 10 पुट कर देते थे। तो उसका मीनिंग मतलब होता है, क्योंकि अब हम लोग हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो उस डिफरेंशिएट करने के बाद होता क्या है, मिलता क्या है, वो मीनिंग समझ रहे हैं पहले। बहुत बढ़िया। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझिएगा, है ना? क्लासिकल डेफिनेशन का मतलब कि कभी नहीं बदलेगा, हमेशा यही रहेगा। सिंपल शब्दों में, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, इफ y इज इक्वल एफ एक्स फंक्शन, इफ y इज इक्वल एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल a, ठीक है? अगर कोई बोल दे कि y इज इक्वल एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट x इज इक्वल a पे, डायग्राम पे मैं आपको बता दूं, है ना, जैसे कि ये हमारा कोई फंक्शन है, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल a कोई पॉइंट है। अगर मैं बोलूं कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, यानी कि x इज इक्वल a, तो इसका मतलब ये समझ गए कि इस a पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना, ये एक ही टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, तभी ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे कोई कॉर्नर नहीं बनेगा, इस पॉइंट पे कोई एज नहीं बनेगा, शार्प नहीं बनेगा, राइट ना? तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। वैसे भी दिख नहीं, मतलब दिख नहीं रहा है वैसा कॉर्नर कुछ, है ना, एकदम बिल्कुल स्मूथ है ना? तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हर फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बना सकते, है ना? तो मैथमेटिकली कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी y इज इक्वल एफ एक्स फंक्शन x इज इक्वल a पे डिफरेंशिएबल है या नहीं? तो उसके लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ,
if y is equal fx function is differentiable at x is equal a, then LHD is equal to RHD। यानी कि LHD का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस a से बिल्कुल 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 हल्का पीछे a माइनस h पे, और RHD का मतलब हल्का आगे, बिल्कुल हल्का आगे, यानी x इज इक्वल a प्लस एच। अगर इन दोनों पॉइंट को देखा जाए तो आपको लगेगा कि अच्छा ये दोनों पॉइंट इसी पॉइंट के पास है, तभी एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, यानी LHD और RHD अगर इक्वल हो जाए, है ना, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल a। और LHD का हमने अभी अभी आपको फॉर्मूला बता दिया, RHD का हमने फॉर्मूला बता दिया, वो a यही पॉइंट है, a पे हमने चेक किया, और h ये है। तो RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट, RHD को कभी मैं ऐसे लिखूंगा, कभी ऐसे लिखूंगा, f डैश a प्लस, एफ डैश ए प्लस का मतलब समझ गए, डेरिवेटिव ए से हल्का आगे, हल्का आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाई h। और LHD का मतलब हो गया f डैश a माइनस a से हल्का पीछे, और ये होता है लिमिट h गोज टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाई माइनस h। दोनों को याद रखेंगे, हल्का सा डिफरेंस है। आ, नहीं, एफ ऑफ ए है बच्चे, यहाँ पे एफ ऑफ ए, यहाँ भी एफ ऑफ ए। तो ये हमारा एल एच डी आर एच डी हो गया, इसे आप याद रखोगे। अब किसी भी फंक्शन को अगर मैं दूं ना, तो आपको एल एच डी आर एच डी निकालना होगा, यानी लिमिट सॉल्व करना होगा, और अगर दोनों इक्वल हो गया तो बोलोगे यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल ए, और अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो बोलोगे नो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल ए। यानी कि उस फंक्शन के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट बन रहे होंगे, कॉर्नर जैसा ग्राफ बन रहा होगा, ग्राफ में शार्प आ रहे होंगे, एजेस दिख रहे होंगे, राइट, या फंक्शन टूटा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्या आपको ये जानना है कि सर एलएचडी आरएचडी आया कैसे, एलएचडी आरएचडी का प्रूफ, या फिर आगे बढ़ूं? ठीक है, बस ये बात पक्का याद रखना, पूरा चैप्टर बस इसी छोटे से दो फॉर्मूला पे खत्म हो जाएगा। और अगर ये भूल गए या गलती से कंफ्यूजन हो गया तो फिर तो दिक्कत है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट बातों पे चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है ना, कि फंक्शन अगर कोई कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, अगर कोई फंक्शन, पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, अगर कोई y इज इक्वल एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी है तो इसका मतलब वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी है तो डिफरेंशियबिलिटी में ग्राफ में ब्रेक नहीं आया होगा, शार्प नहीं दिखा होगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। और अगर तीसरी बात, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम 100% कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का बोलेंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। एक ही वर्ड है, हाँ, इसलिए मैं ये वर्ड सब लिख दिया हूँ ना, ताकि ये सब वर्ड कभी अगर आपको दिख जाए तो घबराना नहीं है, इन सब वर्ड का एक ही मिले। डिफरेंशिएशन कोई डेरिवेटिव और डेरिवेबल का मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब उस फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बस इतना ही की कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे आपके सामने एक जेई मेन का सवाल है, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाना चाहिए।
देखिए, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फंक्शन में मुझे एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है। तो हमसे ये पूछा गया है एफ डैश ए प्लस क्या होगा। एफ डैश ए प्लस का मतलब मैं समझ गया आर एच डी। आर एच डी पूछा गया, तो आर एच डी का फॉर्मूला लिख लो पहले। सर आर एच डी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? तो आप बोलोगे सर आर एच डी इज इक्वल एफ डैश ए प्लस, जो होता है वो लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में इसको प्लग इन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो हमारा फंक्शन ये है ना। तो इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस एच रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस एच माइनस ए इंटू जी ऑफ ए प्लस एच। यस और नो? तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, लिमिट एच गोज टू जीरो में मॉड के अंदर ए प्लस एच माइनस ए और जी के अंदर ए प्लस एच एंड डिनोमिनेटर में एच, एंड उसके साथ साथ माइनस क्या पुट करना है, माइनस एफ ऑफ ए। तो ये अगर हमारा एफ एक्स है तो अब एफ ऑफ ए भी जान लेते हैं। तो ए माइनस ए जी ऑफ ए, तो ये तो जीरो हो गया, ए माइनस ए, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं जीरो लिख दूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये इससे कैंसिल हो गया है ना, ए से ए। तो अब हमारा लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है। एच वेरिएबल का डर तो नहीं लग रहा है, एक्स वेरिएबल भी हो सकता है, एच वेरिएबल भी हो सकता है। मॉडुलस ऑफ एच जी ऑफ ए प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। अब आपको पता है एच जीरो से हल्का आगे है, तो हल्का आगे है तो ये मॉड प्लस के साथ खुलेगा और ये कैंसिल कर देगा इसे। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा जी ऑफ एच, और एच की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ओवरऑल जी ऑफ ए। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी एफ डैश ए प्लस जो होगा वो जी ऑफ ए की इक्वल होगा। ये क्वेश्चन का डिमांड था। इजी ना, बस दिखने में डरावना था। ओके, आगे बढ़े। ये देखिए, ये जेई एडवांस का सवाल, सीखिएगा कि इसमें किस प्रकार का की कॉन्सेप्ट या किस प्रकार से सॉल्व करें। एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रहा है और आपसे पूछा गया कि आर एच डी क्या होगा एक्स इज इक्वल के पे, जहां के कोई एक इंटीजर है। तो आर एच डी पूछा गया, बस सिंपल। तो पहला काम तो ये कर लो ना, आर एच डी निकाल लो, है ना। तो सर आर एच डी का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं, और ये क्या होता है एफ डैश। अब यहाँ पे के पे ये बात की जा रही है तो एफ डैश के प्लस लिखेंगे। ए पे बात हो रही थी तो ए प्लस हमने लिखा था, के पे बात हो रही तो के प्लस एच लिखेंगे। तो हो जाएगा लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के डिवाइडेड बाई एच। गेटिंग माई पॉइंट बच्चे? वेरी गुड। अब क्या करें सर, हमारे पास फंक्शन ये है। अब इसमें ना ये फंक्शन है, इससे सर डिमांड करो एफ ऑफ के प्लस एच का। तो इसका ये मतलब जहां जहां एक्स है ना वहां वहां सिंपल के प्लस एच छाप दीजिए। के प्लस एच टेन पाई के प्लस एच, मैं लिख देता हूँ, है ना। लिमिट एच गोज टू जीरो पे सर मुझे लिखना चाहिए, ये पूरा का पूरा छापना चाहिए, एफ ऑफ के प्लस एच प्लस, सॉरी, इंटू टेन पाई के प्लस एच। और उसके बाद अब क्या रखना है, एफ ऑफ के, तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के टेन पाई के, है ना। तो यहाँ पे मैं ये छाप देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के इंटू टेन पाई के अपॉन एच। पहला काम डन। अब काम दूसरा, लिमिट सॉल्व करना है।
लिमिट सॉल्व करना है तो इसमें ये देखिए कि tan पाई के है, तो आपको पता होगा कि tan है ना पाई का वैल्यू 0 होता है, tan 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, tan 3 पाई का भी वैल्यू 0 होता है, यानी tan इंटीजर पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये बन गया 0। तो ये पूरा का पूरा माइनस के बाद 0 बन चुका है, राइट। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है लिमिट h गोज टू 0 k प्लस h इंटू tan पाई k प्लस h अपॉन h, राइट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना है, h जो है वो 0 से हल्का आगे है, 0 से हल्का बड़ा, k कोई इंटीजर है ना, फॉर एग्जांपल 5 समझ लो, और उसमें 0.001 ऐड किए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 ही होगा, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, k होगा। बिल्कुल सही। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बन चुका है tan पाई के इंटू पाई एच, tan पाई के प्लस पाई एच अपॉन एच, राइट बच्चे। अब अगर आप k की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे ये भी 0 बन जाएगा, यानी लिमिट का सवाल आ गया, और लिमिट के सवाल 0/0 फॉर्म का आ गया। तो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अप्लाई लॉपिटल रूल, याद आया। अप्लाई लॉपिटल रूल का मतलब ये सर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके ऊपर लिख दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दो, यानी k कांस्टेंट है बाहर चला गया, और tan पाई के h का डिफरेंशिएशन tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो ये हो गया sec स्क्वायर पाई के प्लस पाई एच, और उसके बाद किसका, पाई के प्लस पाई एच का, तो पाई के प्लस पाई के तो कांस्टेंट बन गया ना, इसका 0 हो गया, और पाई एच में डेरिवेटिव पाई आ गया, और नीचे में h का डेरिवेटिव 1 आ गया। बस अब h की जगह पे 0 पुट कीजिए, आंसर आएगा, है ना। h की जगह पे 0 पुट करते ही तो हमारे पास आ चुका है k पाई सेक स्क्वायर, है ना, पाई के प्लस 0, और सेक स्क्वायर पाई के का वैल्यू होता है 1, हर इंटीजर पे ये 1 देता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आ गया k पाई, दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि ये 1 बन गया। समझ पाए। हाँ हाँ, 0/0 कैसे आया, आइए देख लेते हैं 0/0 फॉर्म। सबसे पहले यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 आ गया, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन गया, और ये tan पाई के बन गया, और tan पाई के 0 होता है, यहाँ पे हमने लिखा था tan एनी इंटीजर, है ना, पाई 0 बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल e टू द पावर माइनस मॉड x एट x इज इक्वल 0। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। मॉड आ गया ना, तो मॉड जैसे ही आया तो पहले डिफाइन कर लेना चाहिए। तो y इज इक्वल ई टू द पावर माइनस मॉड x को लिखा जा सकता है e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर x। माइनस x का ये मतलब हो गया कि x जब 0 से ग्रेटर होगा तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, बाहर माइनस, और ये जो हो गया x ऐसा कुछ, x लेस देन 0। डन। दो फंक्शन मिल गया हमारे पास, मतलब x जब पॉजिटिव है तो fx ये है, और x जब नेगेटिव है तो फंक्शन ये है। तो अब LHD और RHD निकालना है, राइट। आइए LHD और RHD देखते हैं। तो LHD के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हमेशा,
एफ डैश किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, जीरो पे, तो ये हो गया जीरो माइनस, ए पे रहता तो ए माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट एच गोज टू जीरो, है ना, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। अब देखिए जीरो से हल्का छोटा पे मुझे ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, यानी e टू द पावर x, तो हमारे पास फंक्शन e टू द पावर x है, तो जहां जहां x की जगह पे क्या है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां जीरो माइनस एच रखना है, तो e टू द पावर जीरो माइनस एच माइनस e टू द पावर जीरो, राइट बच्चे, अपॉन h माइनस का। अच्छा ये तो आप नहीं भूले, ये बन गया सर लिमिट h गोज टू जीरो पे e टू द पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, ये लिमिट का स्टैंडर्ड सवाल जो वन के इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट। इसीलिए कहा जाता है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है तो पहले लिमिट आना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, है ना। अब दूसरी बातों पे चलते हैं, वो है दूसरी बात आरएचडी। आरएचडी क्या, एफ डैश जीरो प्लस, यानी लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में जरूर लिख के दिखाएंगे, प्लस का एच, और जीरो प्लस के लिए मुझे ये फंक्शन लेना होगा ऊपर वाला, है ना, क्योंकि जीरो से जब ग्रेटर हो तो फंक्शन ये डिफाइंड है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास e की जगह पे माइनस जीरो प्लस एच माइनस ई टू द पावर जीरो माइनस जीरो, ठीक है, अपॉन h, तो ये बन चुका है लिमिट h गोज टू जीरो e टू द पावर माइनस h माइनस वन अपॉन h, और ये तो माइनस, ये तो वन होगा नहीं, इसे वन बनाने के लिए यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ताकि ये वाला पूरा पार्टी वन बना देगा, और ऑलरेडी माइनस वन है, आंसर माइनस वन आ गया। तो इन दिस क्वेश्चन क्या आपने ये ध्यान दिया कि सर एल एच डी आर एच डी की इक्वल नहीं है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल जीरो पे, इसका मतलब क्या, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस फंक्शन को x इज इक्वल जीरो पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे, है ना, यूनिक टेंजेंट नहीं है। अब ये इतना बेसिक फंक्शन है कि मैं इसका आपको ग्राफ भी दिखा सकता हूँ, ग्राफ देखना चाहेंगे, तब एक एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा। ये कह रहा है, ये देखिए, मुझे e टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, कब, जब x नेगेटिव है तब, तो e टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लेकिन मुझे बनाना है सिर्फ और सिर्फ तभी जब x नेगेटिव हो, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दिया। ये बात समझ पाए, ऐसा होता है e टू द पावर x का ग्राफ ना, लेकिन मैं जीरो तक ही बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये हटा दिया। अब e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन ये मुझे कब बनाना है, जब x पॉजिटिव हो तभी, तो ये मैं हटा दूंगा। अब देखिए जीरो पॉइंट पे क्या आपको कॉर्नर दिखा, शार्प दिखा, इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती है, यानी नॉट डिफरेंशिएबल था ये फंक्शन, है ना, एट एक्स इज इक्वल, बाकी पे डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट पे डिस्कशन की जाती है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बस हम लोग देख पाते हैं, बस ये जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका, बहुत बेहतरीन, बहुत काम का और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा लेवल अप करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि देखिए जेई एडवांस का एक सवाल, इफ fx is real valued function such that fx minus fy का मॉड इज लेस देन इक्वल टू x माइनस y के मॉड का स्क्वायर,
फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल होता है, राइट ना। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0 एंड एफ ऑफ 1 पूछा गया क्या हो। तो अगर मैं इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूला की बात करूं तो हमारे पास तीन ही क्रांतिकारी फॉर्मूला है। उन तीनों फॉर्मूला को मैं फिर से लिख देता हूं। एक फॉर्मूला है हमारे पास एल एच डी का, एक फॉर्मूला है आर एच डी का, राइट, ये तो जान गए किसकी इक्वल है। और दूसरा है हमारे पास एल एच डी का, एंड थर्ड फॉर्मूला इज एफ डैश एक्स का, और वो क्या था, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। राइट बच्चे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक, आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारे पास गिवन ये है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड का स्क्वायर। अच्छा, ये मॉडुलस है, स्क्वायर का मतलब दो बार, एक बार ये भी लिखा हुआ है और एक बार ये भी लिखा हुआ है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट ना। तो क्या मैं इसे एलएचएस में ले आऊं, ये है, और इसे एलएचएस में मैं ऐसे ले आया, तो यहां पे बचा सिर्फ एक ही। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सर ये दोनों का अलग अलग मॉड है, दोनों का एक ही मॉड ले सकते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। और ये जो हो गया वो एक्स माइनस वाई। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखिए एक जैसा दिख रहा है क्या, बस इसमें अगर ऐसा हो जाए सर कि बोथ साइड लिमिट अप्लाई हो जाए, यानी ये जो एफ एक्स है माइनस एफ वाई है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है, और इसमें लिमिट एक्स गोज टू अगर वाई हो जाए, राइट, जैसे कि यहाँ एक्स गोज टू ए है तो ए की जगह वाई है तो एक्स गोज टू वाई, तो बोथ साइड अप्लाई करना होगा मुझे, लिमिट एक्स गोज टू वाई, है ना, तो एक्स माइनस वाई का मॉड और इस पूरे का मॉड, तो ये एलएचएस वाला बन जाएगा सर एफ डैश वाई, क्योंकि एफ डैश एक्स था ना या एफ डैश ए था ना, तो ये बन जाएगा सर एफ डैश वाई, एफ डैश वाई का मॉड हो जाएगा 0 से लेस देन या इक्वल। ये पॉइंट समझे, ये यहां से यहां तक ये नहीं समझे, एक्स की जगह पे वाई की जगह पे 0, एक्स की जगह पे वाई पुट कर दिया लिमिटिंग वैल्यू, तो वाई माइनस वाई 0 हो गया। अब ये मॉडुलस कह रहा है कि 0 होगा या 0 से छोटा होगा, और आपको पता है कि मॉड कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब पक्का एफ डैश वाई जो होगा वो 0 होगा, इसका मतलब पक्का एफ डैश एक्स भी 0 होगा। इसका ये मतलब कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट, यानी कि एफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो मान के चल लेते हैं अगर एफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा तो एफ ऑफ के होगा, और ये इंफॉर्मेशन दिया है मेरे को 0 पे 0 मिलेगा, तो x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो एफ एक्स भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे 0 पुट किया तो इधर तो x है ही नहीं, तो ओवरऑल k 0 आ गया, यानी हमारे पास एफ एक्स फंक्शन जो है ना वो 0 के इक्वल है, और अगर 0 की इक्वल है और x की जगह पे 1 रखेंगे तब भी 0 ही आएगा, तो राइट आंसर इज 0।
समझ पाए? बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हाँ प्लीज कीजिए अच्छे से। हाँ ये कांस्टेंट फंक्शन था। तो कांस्टेंट मतलब कोई के होगा, मुझे नहीं बता, हमने के मान लिया और उसके बाद एक्स की जगह जीरो रखा, तो एफ एक्स भी जीरो हो जाएगा जो मुझे यहाँ दे रखा है। तो एफ जीरो की जगह पे हमने जीरो छाप दिया, तो इसका मतलब एफ जीरो जो है वो के इक्वल है। तो इसका मतलब के भी जीरो की इक्वल हो गया, यानी फंक्शन ही एफ एक्स जीरो की इक्वल था। हम्म, बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन ही जीरो है। एफ वन हो या एफ टू हो या एफ थ्री हो, कोई भी वैल्यू निकालना हो वो ऑलवेज जीरो ही होगा। बहुत बढ़िया। अगले टाइटल पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल इज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा ना, एलएचडी आरएचडी मेथड तो आ गया है ना, जो भी क्वेश्चन दूंगा उसको आप ग्राफिकली सोचना, जेई के लिए, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्राफिकल अप्रोच नहीं चलेगा, एलएचडी आरएचडी करना होगा। बट जेई में कोई सवाल आया तो आप कैसे बनाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, बस आपने बनाया ना। तो अब यहां से मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा उसको ग्राफिकली सोचेंगे। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास इस प्रकार से एफ एक्स फंक्शन है, जो वन से ग्रेटर में कुछ और है, वन से स्मॉलर में कोई और है। मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, वन पे एंड थ्री पे। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखो तो ग्राफ बनाना आसान है या मुश्किल है? ये मॉड है और ये क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। और ये मॉड का ग्राफ, तो ऐसे बना लेते हैं। पहले तो मॉडुलस का ग्राफ बना लिया जाए। यहाँ पे थ्री है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, थ्री पे। लेकिन बोल रहा है कि ये आपको तभी बनाना है जब एक्स ग्रेटर देन वन हो। तो एक्स यहाँ पे मान लेते हैं वन। तो यानी मुझे इस फंक्शन का ग्राफ यहीं तक बनाना है, इसके आगे जो है उसको हटाना है, इरेज करना है, समझ रहे हैं ना आप। सिर्फ इतना ही बनेगा इस फंक्शन का ग्राफ। इसको चलो हमने इरेज कर दिया, डन। अब दूसरा है, कह रहा है कि अगर वन वन से स्मॉलर है तो पैराबोला बनेगा। तो अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि जैसे एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे वन रखा तो ये हाइट टू मिला, इसमें एक्स की जगह पे वन रखोगे तो हाइट टू मिलेगा। बोलिए मिला या नहीं मिला? देखिए, टू यहाँ। तो क्या अगर हम इसमें एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो क्या टू मिलेगा? पुट करके देख लेते हैं रफ में। तो ये हो गया सर 1/4, ये हो गया 3/2, ये हो गया 13/4। सबको ऐड किया ओवरऑल, तो कितना मिला बताओ? 1 - 6 + 13/4। हाँ, यानी कि टोटल सर टू मिला। ये भी, यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं, टू मिला। अब यानी कि ये सर पैराबोला है, मुझे नहीं पता है कैसा पैराबोला है, बट मैं इतना जान के अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। और ये ग्राफ ना वन से स्टार्ट होगा और कुछ इस प्रकार से होगा, हाँ या ना। अब ये सर एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा या ऊपर ऊपर जाएगा, तो आज इसकी जरूरत ही नहीं है कि इसके दो रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, वो मुझे जानना ही नहीं है।
मैं चेक भी नहीं करूंगा, मुझे बस कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बताना था। तो अब देखिए इस वन पॉइंट पे आप क्या बोलना चाहोगे, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है ना? हाँ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। समझ गया ना, क्योंकि शार्प बन गया यहाँ पे, नॉट डिफरेंशिएबल। ये इस पैराबोला का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को देखते ही मैं समझ गया अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। ठीक है, डन। और x की जगह पे 1 रखने पे 2 मिलेगा, तो यहाँ 2 से स्टार्ट किया, तो मैंने एक पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बना दिया, बस। अब इसमें ये कंफ्यूजन होता है ना कि सर ये पैराबोला x एक्सिस ये है, तो इसे टच करेगा या कट करेगा या ऊपर ऊपर ही जाएगा, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कैसा भी होगा, या तो ऐसा होगा पैराबोला, या ऐसा होगा, या ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन सब 1 पॉइंट से ही जाएगा, है ना? तो इसीलिए मैंने उसको देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसके रूट से रिलेटेड बातें करते ना। तो इसीलिए एक रफ ग्राफ ही हमने बना लिया इसका, ठीक है ना? और रफ ग्राफ किसके कॉन्टेक्स्ट में? तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। बस मेरे को ये देखना है ग्राफ कहीं टूटा तो नहीं, मेरे को बस ये चेक करना है ग्राफ में कहीं कॉर्नर पॉइंट शार्प तो नहीं बना, बस। अब 3 पे देखते हैं। 3 पे क्या है? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, बोलिए हाँ या ना, ये वाला 3 पॉइंट। व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी? 3 पे नॉट डिफरेंशियबल, डन। समझ पाए कि हम लोग ग्राफिकली कैसे बनाते हैं? अब दूसरा सवाल, बट उसको भी ट्राई करना आप ग्राफ से ही, और एग्जाम में आए जाए तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जिसमें कंफर्टेबल हो, जो ठीक लगे। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ बना करके झट से आंसर दे देंगे, ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो एलएचडी आरएचडी कर लेंगे। आइए अगले फंक्शन पे चला जाए। ये देखिए, इस फंक्शन का भी ग्राफ बनाना है। अच्छा, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब से मत घबराना। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डोमेन ऑफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो डोमेन ऑफ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। जी हाँ, आइए ग्राफ सोचा जाए। सबसे पहली बात, सर tan इनवर्स का मतलब फंक्शन डिफाइन कर ले। हाँ जी, फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है, इसका मतलब होता है x -1 से 1 के बीच में, पता है ना मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो आइए, यानी सर tan इनवर्स x तभी होगा जब x जो होगा ना वो -1 से 1 के बीच में होगा, और उसके बाद इसका मतलब होता है x जो होगा वो -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है ना? ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे मॉड का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव सर अलग अलग बना लेना चाहिए आपको, है ना? तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, और पॉजिटिव में क्या है,
जब x 1 से इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है। लेकिन उसी जगह पे जब x नेगेटिव हुआ तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। और x नेगेटिव कब है? जब माइनस इन्फिनिटी से -1 है। समझ पाए? फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब इतना काफी है इस फंक्शन के ग्राफ के लिए। मुझे बस 1 और -1 पे दिमाग लगाना है, क्योंकि 1 और -1 पे ही फंक्शन का नेचर बदलेगा, ग्राफ बदलेगा। ठीक है। यहाँ पे 1 बना रहा हूं मैं, यहाँ पे -1 बना रहा हूं। तो tan इनवर्स का ग्राफ होता है, आपको मैंने नहीं पढ़ाया है आईटीएफ, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स का ग्राफ मैं अपने बच्चों को कहता हूँ याद करने के लिए लेटा फ, लेटा हुआ फ, यानी कुछ इस प्रकार से। ये होता है tan इनवर्स x का ग्राफ। अब उसके बाद दूसरा ग्राफ है ये 1/2 x माइनस 1 का, 1/2 x माइनस 1 का। तो इस फंक्शन में अगर x की जगह 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा? x की जगह 0 रखेंगे इस फंक्शन में अगर, तो वो मिलेगा 0 रखते हो -1/2। लेकिन अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा? ये y इज इक्वल 1/2 x माइनस 1 का ग्राफ बना रहे हैं, 1 मिलेगा। यानी ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और स्लोप पॉजिटिव है, 1/2 है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। जब y की जगह पे यहाँ y 0 होता है, तो y की जगह पे जब आप 0 पुट करोगे तो x1 मिलेगा। तो देखिए x1 और y0 ये, और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप 1/2 है। 1/2 दिखा स्लोप, स्लोप याद है, भूल गया? हाँ, तो स्लोप 1/2 है, तो इसलिए इसका लाइन का ऐसा होगा। और दूसरा लाइन बिल्कुल उसी के जैसा है, बस स्लोप निगेटिव है, तो इसका ऐसा हो जाएगा ग्राफ, है ना, बिल्कुल इसी का सिमेट्रिक इमेज, है ना। क्योंकि इसमें x के y की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये लाइन जो है ये बन चुका है y इज इक्वल 1/2 -x माइनस 1 का ग्राफ। और ये लाइन जो है ये है y इज इक्वल 1/2 x माइनस 1 का ग्राफ। और ये कर्व जो है ये y इज इक्वल tan इनवर्स x का है। तीनों को हमने बना दिया डिफाइंड इंटरवल में, जिस जिस इंटरवल में जिसका डिमांड था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी? x इज इक्वल 1 पे बात करते हैं। बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। डिफरेंशिएबल है। अब कॉन्टिन्यूअस है नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करते हैं। x इज इक्वल, अगले पॉइंट पे चलें, और वो पॉइंट है -1। बताइए कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। बहुत बढ़िया, आया समझ में? तो ये ग्राफिकल अप्रोच जरूर याद रखेंगे, ये ग्राफिकल अप्रोच काफी काम करता है, और किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फंक्शन को आप ग्राफिकली सोच सकते हैं। ठीक है।